मेरे जैसा अनपढ़ गवार भी उसको सही ढंग से यूज करता है। तो सबके पास तो चैट जीपीटी है, तो इतना सारा ज्ञान आप एसएपी को लेके दे रहे हो, जरूरत ही नहीं है। इनको बोलो कि चैट जीपीटी को ही पूछ ले कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि एसएपी में मुझे कोर्स करना है या मुझे एसएपी में आगे बढ़ना है, तो मेरा फ्यूचर बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट? ये सारी चीजें अलग रही। मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि जील ग्रुप एसएपी को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको 25-50 बच्चों की ज़रूरत है, तो उसने एक सेमिनार किया है और आप लोगों को बुलाया है। नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। मैंने आज इसलिए आप लोगों को बुलाया है कि पानी कितने टाइप में होता है। एक कुएं में होता है, राइट? एक तालाब में होता है, फिर एक नदी होती है और एक सी होता है, समुंदर। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कुएं का मेढक बनना है, कि मुझे तालाब का मेढक बनना है, कि मुझे नदी का मेढक बनना है, कि मुझे सी में जाना है। क्योंकि पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ही पृथ्वी है, राइट? और बाकी 67% समुद्र है। तो सिंपल, मेरा सारे बच्चों से, सारे बच्चे वागड़ के मेरे अपने हैं, एक थॉट प्रोसेस में आ जाओ कि हमको ना इस क्षेत्र से बाहर चला जाना है। जब तक आप लोग यहां से या अपने क्षेत्र से या अपने घर का या अपने गांव का या अपने यार का, दोस्त का मोह नहीं छोड़ोगे या अपने परिवार का, तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आपको बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं ही हूं। अगर मेरी लाइफ को भी देखोगे तो मैं अगर यहाँ उस जमाने में, मैंने 1984 में 10th में था, मैं 10वीं में, अगर उस जमाने में मैंने 10वीं पास कर ली होती और 12th करके मैं बीएड या एसटीसी कर लेता, तो उस टाइम में कोई आरटी, ये जो अभी एग्जाम होती है टीचर की, कौन सी रीट, वो होती नहीं थी, सीधा टीचर बन जाते थे। आप बीएड कर लिया, आपने एसटीसी कर ली, आपको गवर्नमेंट जॉब अलाउ था। और आपको सबको पता है ये गवर्नमेंट जॉब, गौरव जी पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मेरे को बहुत सरप्राइज लगता है मेरे एरिया का, कि जितने बच्चे बैठे हैं ना, इसमें से 40% बच्चे ऐसे होंगे पिछले 3 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए 12-12 घंटा, 16-16 घंटा ये पढ़ते होंगे। मतलब मैंने कभी, मेरा खुद का बिजनेस है 500-600 करोड़ रुपए का, मेरा अपना हॉस्पिटल है, मेरे अपने फैक्ट्री है, 10,000 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि मैंने कभी भी 6 घंटे से ज्यादा मेहनत किया होगा। और जॉब का अवेलेबिलिटी कितना है? लेस देन 1%। अब उस 100 बच्चों में 1% बच्चे को जॉब मिलेगा, उसका क्या गारंटी? सारे चेहरे झुक के इधर देख रहे हैं और मैं खड़ा ही हो जाता हूं। तो कितना गारंटी है? 1% जॉब का गारंटी कितना है? बहुत कम है ना। पहले तो यही डिसाइड कर लो कि यार मैं अपने क्लास में पढ़ाऊं, वो 100 बच्चों के बीच में वन मैन मैं था ऐसा। डेफिनेटली 80% यहाँ पे 90% ऐसे हैं कि ये मानेंगे नहीं, मैं उस 100 बच्चों के अंदर उतना इंटेलिजेंट नहीं था कि मैं आज उसके लिए तैयारी करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन दिमाग में पहले ही खुरापत ये होती है यहाँ के 80% 90% बच्चों को भी मान लो, और मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए इस मंच पे खड़े रह के, कि टीचर की भी क्या सरकारी नौकरी है, 50 दिन 100 दिन काम करना है, गए तो ठीक है, नहीं तो बाकी टाइम पास है। बाकी क्या करोगे? भगवान ने मनुष्य का अवतार आपको 84 लाख योनि के बाद दिया है। मैं 10,000 लोग काम करते हैं, 40 फैक्ट्रियां हैं, हॉस्पिटल है, उसके बाद भी है जो 58 आज की डेट में मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और काम भी ऐसा नहीं है कि पिछले 3 महीने से कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कम से कम अपने आप को है ना, कुछ एक ह्यूमन बीइंग, आपको भगवान ने एक इंसान बना के भेजा जो सृष्टि का सबसे स्मार्ट प्राणी है। प्राणी तो इस सृष्टि में बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन एक इंसान है जो हर तरह से परफेक्ट है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो सिंपल सा बात है कि अगर कुछ करना है, जैसे ये सारे वीडियो बताया, मेरा एक वीडियो और है मेरे पास, वो विवेक वाला वीडियो चालू करो। आपके पास है क्या? मेरे
दिया ना मैंने, हाँ रामसर, मेरा कजिन है, मेरे परिवार का हिस्सा है। जब मेरे को नहीं पता था, मेरे को इतना मालूम पड़ा जब ये SAP का था, तो मैंने उसको एक दिन फोन किया, नंबर उसके पापा से ले गए। मैंने बोला यार विवेक का नंबर दो, मेरे को बात करनी है। मैंने बोला बेटा तू किधर है? मेरे को पता है वो आयरलैंड में। तो मैं बोला क्या कर रहा है आजकल? तो उसने मेरे को बताया। तो मैं बोला सिंपल सा उसको पूछा तेरा सैलरी कितना है? मुझे नहीं पता था, है मेरा फर्स्ट कजिन, मतलब मेरे चाचा का लड़के का लड़का है। तो मुझे पता है ठीक है भाई, आयरलैंड गया होंगे लोग, गल्फ में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, तो ठीक है जॉब के हिसाब से गया होगा, IT में है, SAP में कुछ करता है, इतना मालूम था। मुझे खुद को भी नहीं पता था, टू बी फ्रैंक। तो मैंने ऐसे ही सिंपल सा उसको पूछा, मैं हो सकता है उसको हो सकेगा तो मैं ऑनलाइन में लूंगा अभी। तो उसका सैलरी सुन के मुझे भी 2 मिनट के लिए शॉक लगा कि यार मेरे को पहले पता होता तो शायद गुरुजी मैं SAP नहीं लगाता। तो मेरे को बोलता काका बोलता, मतलब बागड़ी में, काका मैं बागड़ी में बात करते हैं तो काका मैं बड़े आणी कंपनी में हूँ, मुझे बेटा तेरा पगार कितना है? आप बागड़ी समझते हो ना सारे? सर तेरा पगार मतलब बेटा तेरा पगार कितना है? मने मत क्या होगा 30-40 लाख रुपया तो नॉर्मल रहे थे, वो भी आदमी फॉरेन जाएगा काम करे तो वो शौक थी क्योंकि ना पगार। उसने मेरे को जब बोला कि मेरा सैलरी 1.25 करोड़ से ज्यादा है, तो अभी भी शौक, मैंने 2 बार पूछा उसको, मैं बोला एक काम कर, तू फटाफट एक वीडियो बना मेरे को भेज। ऐसा नहीं है कि आपको SAP में कैरियर बनाना है या आपको AI में बनाना है या आपको कुछ भी बनाना है। मैं सिंपल ये जानता हूं कि अपने को खुद को कैरियर बनाना है। आपको बाहर निकल के अपने लाइफ को किसी एक मुकाम पे लेके जाना है। अगर दीनबंधु त्रिवेदी को उस टीचर ने और उस मम्मी ने 2-2 लाफे उस दिन नहीं मारे होते तो मैं शायद इसी वागड़ में कहीं भी किसी सरकारी टीचर में या किसी बॉम्बे में किसी होटल में अपनी चाय की कैंटीन चलाता होता। वो U-टर्न था कि वो 10वीं की एग्जाम थी और इनफॉर्चुनेट कहीं पे मैंने जो होमवर्क देता है वो किया नहीं और उसने स्टूल पे रख के 2-4 लाफे मार दिए टीचर ने। उसी दिन स्कूल को बाय बाय करके टाटा करके चले गए, तो आज इस मुकाम पे पहुंच गए। तो ऐसा नहीं कि इस मुकाम पे पहुंच गए। आपको अगर कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी दे रहा है या आपको SAP सिखा रहा है या आपको बोल रहा है कि AI सीखो या कोई भी, ये तो पहला मैंने SAP का प्रोग्राम किया, इसके बाद मैं हो सकता है 1-2 महीने में AI के ऊपर रखूंगा। मेरा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ के कुछ बच्चों को बाहर भेजे तो इनको दुनिया पता चले। जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे, ठीक है ना, 25,000 का सैलरी होगा, 30,000 का सैलरी होगा, खा पी के बराबर ही होगा। वैसे भी आज यहाँ रह के खा पी के बराबर ही कर रहे हो, उल्टा पापा का ही खर्चा करते होंगे। ऐसे बहुत बच्चे भी मैं जानता हूँ, ऐसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, 2 बच्चे के बाप हो गए, आज भी वो माँ बाप के ऊपर आश्रित हैं, या तो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने जाते हैं या कुछ ऐसे छोटा मोटा जॉब करते हैं। सिंपल बात है यार, घर का मोह तो छोड़ना पड़ेगा अगर कुछ बनना है तो। आप घर का मोह ही नहीं छोड़ोगे, वो वॉलीबॉल, वो क्रिकेट, वो यार दोस्तों के साथ शाम को गप्पे मारने, वो थोड़ा सा लाइफ में कुछ बनना है ना, तो 2 चीजें ध्यान रखो। या तो 1000 दिन अपने आप को छोड़ दो। हाउ मेनी डेज? 1000 डेज। अब 1000 दिन अपने आप को दे दो, 50 साल जिंदगी ढंग से जियो। और आप वही 5 साल खाने पीने में, घूमने फिरने में, शादियों में, नाचने में, गाने में, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, वॉल ब्ला ब्ला जो भी होता है उसमें दे दो और 50 साल तक रोते रहो। डिसीजन इज योर, डिसीजन आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आपको करना है या जील कह रहा है तो करना है। सिंपल सा बात है कि एक बार निकलो। मेरे गांव के कम से कम 15 से 20 बच्चे हैं जो टाइमली बाहर निकल गए, 12th के बाद गए या ग्रेजुएशन करने के बाद गए, और 4-6 बच्चे तो ऐसे हैं जो मोर देन 1 करोड़ आज भी सैलरी देते हैं। अरे यार, सरकारी टीचर या सरकारी पटवारी या सरकारी सचिव, ये मैं तो चलो बोल दूं तहसीलदार या कलेक्टर, हो तो गुलामी। एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो शांति से कभी ये बोलता होगा कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूं। एक भी टीचर नहीं। आपके गांव में आप नोटिस करके देख लेना,
पूरी जिंदगी की नौकरी में बना लेगा घर, ग्रोथ कितना होगा? 1 लाख 1.5 लाख प्रिंसिपल बन जाएगा तो 1,80,000, उससे ज्यादा। पटवारी सचिव होगा तो 2 ही चीजें होगी, या तो रिश्वतखोरी करेगा तो पैसे बनाएगा, जो सब करते हैं, सबके माइंड में आजकल शॉर्टकट वही होता है, कहीं कहीं भुगतते भी हैं। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये लंबा चल रहा था तो मैंने शॉर्ट में, मेरे को कहीं जाना, शिवरात्रि वैसे मेरा फास्ट है, पूजा भी है, तो मैं बोला पहले मैं सेशन करके निकल जाऊं। एक हमारा प्रतीक भी पीछे बैठा है क्या शायद, हाँ, ये भी बढ़िया धामधूम से शादी किया। मैं रोज इसका स्टेटस लिखता हूँ, 1 महीना हो गया शादी को, 2 महीने हो गए। पापा बढ़िया टीचर है, मेरा खास दोस्त का बेटा है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सा है कि करो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का बीएड का 1-2 लाख रुपया पापा ने खर्च करके प्राइवेट करवाया भी होगा, डिग्री भी आई होगी। करते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ डाइवर्सिफिकेशन करो। आपने एसएपी मान लो चॉइस किया, आपने 25,000 रुपए का ट्रेनिंग, 30,000 रुपए में आपने जॉब स्टार्ट कर दिया, आप सीखते रहे, आपको इंटरेस्ट आया तो ठीक है, नहीं इंटरेस्ट आया 10 कंपनी में जाओगे, 10 कंपनी को समझोगे, जील जैसी 50 कंपनियां मिलेगी, रिलायंस जैसी कंपनियां मिलेगी, टाटा जैसी कंपनियां मिलेगी, समझ में आएगी नहीं यार मेरे को ये एसएपी फैसेपी में मजा नहीं आ रहा है, आई वांट टू डाइवर्सिफाई माई सेल्फ टू इट। सक्सेस होना है तो पैशनेट बनना पड़ेगा। मतलब पैशनेट कैसे? शौक। अगर मेरे को वॉलीबॉल पसंद है और मैं क्रिकेट खेलूंगा तो या तो पहली बॉल पे आउट हो जाऊंगा, और बहुत अच्छा किस्मत काम करता तो 10वीं बॉल तक खेल लूंगा, लेकिन अच्छा प्लेयर बन के आगे स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल तो नहीं पहुंचूंगा। कितने पहुंचते हैं? मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को क्रिकेट आता है, पहुंचते तो वो 11 ही है और 4 एक्स्ट्रा में रहते हैं। अभी आईपीएल आने के बाद 100, 200, 500 हो जाते, अलग बात है। तो सिंपल सा बात है कि आपको जो भी करना है, आइदर यू वांट टू डू एसएपी ट्रेनिंग, जो सीखते हैं वो तो काम आता ही है। मैंने हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ रहा, हॉस्पिटल चलाया, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा पैशन है, मतलब मेरे शौक का काम नहीं है ये, तो मैं हॉस्पिटल से निकल के वापस फैक्ट्री में चला गया। काम वही करो जो काम करके आपको सैलरी से ज्यादा काम करके मजा आता है। ये तो काम करने का मतलब ही नहीं है। पैसों के लिए काम करोगे ना तो कभी सक्सेस ही नहीं हो सकते हो। आप लिख के ले लो मेरे से स्टैम्प पेपर पे, आप पैसों के लिए कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मत लेना, चाहे जील बताए, चाहे करोड़ के पेरेंट्स बताए, चाहे काम ऐसा करो कि जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ काम के साथ, खुश हूँ। मुझे भले 5,000 रुपया सैलरी मिल रही है, लेकिन शाम तक मैं खुश रहता हूँ, उस काम को अंदर डुबा रहता हूँ। मेरा दिन कैसे कटता है मुझे पता नहीं, मेरे रात थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, आई एम हैप्पी। वन डे एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा मटेरियलिस्टिक चीज है, वो अपने आप ढेर लगना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पापा चाहते हैं इसलिए मेरे को सरकारी नौकरी करनी, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, नहीं तो बंद करते हैं। तो सिंपल है सर, लंबा तो नहीं चलेगा ना, सबका उपवास है। वैसे मैंने साबूदाना खिचड़ी का अरेंजमेंट किया आप लोगों के लिए, तो कोई इश्यू नहीं। आज फास्ट यहाँ करके जाना है, आज मेरे पापा की पुण्यतिथि भी है, मतलब बर्थडे है मेरे पापा का आज, महाशिवरात्रि के दिन उनका जन्म हुआ था। मैं भी शिव भक्ति, तो मेरी भी पूजा ही चलती है, तो एनीवे मेरा भी फास्ट है ये। तो कुछ बच्चे आज मेरे को प्रकाश जी बोल रहे थे जयपुर से आए हैं, मेरे को हाथ ऊंचा करोगे? एक जो जयपुर से कोई आया है, आप वागड़ गए हो या जयपुर से ही आए हो? जयपुर कोचिंग करता हूँ। अच्छा, जयपुर कोचिंग कर रहे हो, ओके। तो सिंपल सा बात है कि कैरियर चॉइस करना, 1 करोड़ का बनना है, 50 लाख का बनना है, या 75 लाख का बनना है, या 24 लाख का बनना है। कुछ नहीं बनेंगे तो कम से कम शहर में जाएंगे, थोड़े बाहर जाएंगे, और बहुत अच्छा नसीब रहा तो और बहुत अच्छा डेडिकेशन रहा तो दुनिया में जाएंगे। फिर वो अमेरिका हो, वर्ल्ड में हर जगह पे डिमांड है अच्छे लोगों की। किसी भी काम के लिए किसी भी कंट्री को जरूरत है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे स्किल इजीली अवेलेबल है। मैंने खुद ने ऐसे भी ले लिया, 5-4 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो मैं हमारे नागार्जुन साहब के साथ लास्ट वीक में प्लांट पे था, 10 दिन पहले। बोलते सर मैन पावर नहीं है। मैंने बोला मैन पावर नहीं है मतलब इसमें स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है,
हमारे पास वागड़ में बहुत स्किल है, एक ट्राई मारते हैं, तो आज ट्राई मारा कि भाई ठीक है, जितने बच्चे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है शायद आज जितने रजिस्ट्रेशन हुआ गौरव सर, उसमें से 20-25 बच्चे तो ऑलरेडी एसएपी में काम कर रहे हैं, दे वांट द जॉब। मैं बोला ठीक है, और बढ़िया। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमको एसएपी की ट्रेनिंग लेनी है, इसके बाद हम एआई का करेंगे, इसके बाद फिर और कोई कोर्स का करेंगे। मेरा सिंपल सा कहना है, और पूरे बात का कंक्लूजन यही है कि यहाँ से बाहर निकलो, शहरों में थोड़े धक्के खाओ, धुआं खाओ, गाड़ियों का रहना, शाम को जाके थक के 2 घंटे के ट्रैवल के बाद पहुंचना, थोड़ी ट्रेनों में घुसने के लिए स्ट्रगल करना, ये थोड़ा करोगे ना तो फिर अपने आप लाइफ सेटल हो जाएगी कि रियल वर्ल्ड क्या है। अगर इसी एरिया में रहोगे, वही चीजों के पीछे पड़े रहोगे, तो आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो और अपना फ्यूचर भी। अब दोनों डिसीजन ऐसे आपको लेने हैं कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो नहीं लगता मुझे समझाने की ज़रूरत है, बट जिल इंस्टीट्यूट, जिल चैरिटेबल ट्रस्ट और दीनबंधु त्रिवेदी ये ज़रूर कर सकेगा आपके लिए कि आपको अगर यहाँ से बॉम्बे भी जाना पड़ा या आपको बॉम्बे जॉब है, तो वहाँ जो भी एकोमोडेशन के लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ा, वहाँ सेटल करने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ा, वो सारा हम गाइडेंस करेंगे। उसके पीछे हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेरे को एज ए एम्प्लॉय मिलोगे, मेरी कंपनी में काम करना है करो, नहीं करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी कंपनी में जाओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिल ने दिया कोर्स किया, हाँ मैं 4 लाख रुपए का कोर्स कराऊंगा, तो ये तो ज़रूर आपसे एश्योर लूंगा कि भैया साल भर 2 साल तेरे को काम तो मेरे साथ ही करना है, और उसके पहले तेरे को छोड़ के जाना है, तो कुछ न कुछ तो तेरे को देना पड़ेगा। ये ज़रूर हम आपसे लेंगे, क्योंकि माय प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम दानदाता हूँ, राजा हरिश्चंद्र तो हूँ नहीं, लेकिन साथ में ये भी एश्योर करता हूँ कि आपको, मुझे तो इतने सारे बच्चे नहीं चाहिए, मेरे को 25 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जितने भी ऐसे भी गौरव सर है, जैसे इनके ऑफिस में मैं गया था, एक साथ से मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400-500 बच्चे सिस्टम पे काम कर रहे थे। अगर 400-500 बच्चे सिस्टम पे काम करके किसी के लिए सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो सोचो उस कंपनी में कितने लोग काम करते होंगे। कोई भी चीज आपने, एक सिंपल है, ऑनलाइन अमेजोन पे सारे ऑर्डर देते होंगे, और अमेजोन वाला क्लेम करता है 2 दिन में डिलीवरी करता है ना, 1 दिन में डिलीवरी। बॉम्बे में तो 1 घंटा में, यहाँ तो अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन हमारे बॉम्बे में तो रात को 2 बजे उसको फोन करो कि मुझे, एक दिन ऐसे ही हुआ था अहमदाबाद में, मैं किसी कारण से गया तो लटक गया, नहीं आया, मैंने हेल्पर को फोन किया, मेरे डॉटर को, बोला यार बेटा मेरे पास नहीं है इंटरव्यू है, नहीं ब्रश है, ना ही कुछ है, कैसे करूंगा, मैं रहूंगा कैसे रात को। तो बोले पापा रुको, मैं 10 मिनट में, मेरे को एड्रेस भेजो, मैं आपको भेज दूंगी। बोला कोई रात को 2 बजे कौन 10 बजे दे देगा। और ये बात कर रहा हूँ मैं आज की नहीं, 5 साल पहले की, 4 साल पहले। बोले पापा रुको, एक ऐप है, मैं ऑर्डर देती हूँ, अभी आ जाएगी। और सीरियसली 10 बजे वो अंडरवियर, बनियान और ब्रश और टंग क्लीनर और पेस्ट लेके आ गया। अभी भी सरप्राइज किया, रात को 2 बजे आदमी कैसे लाया। लेकिन बाद में मैंने शांति से सोचा कि यार इसके स्टोर में अगर मेरे से मेरी साइज का अंडरवियर लेके आया है, तो टोटल अंडरवियर बनियान की साइजें तो 10 तो होती होगी। 10,000 आर्टिकल हैं होंगे इसके पास, ऑफ मतलब उसके जो भी गोडाउन है या जो भी स्टोर है, तो 10,000। मेरे खुद की फैक्ट्री में कम से कम हम लोग 3,000 के आसपास सारे आर्टिकल रखते हैं। तो बिना सिस्टम दुनिया में कुछ नहीं चल सकता है। तो ये सप्लाई चेन, ये अकाउंटिंग, जिसको हिसाब किताब आ गया ना करने को, वो लाइफ में कुछ भी कर लेगा। तो पहले सबसे पहले हिसाब किताब सीखना, और ऐसे भी यही सिखाता है कि कैसे मुझे स्टॉक मेंटेन करना है, मुझे कैसे क्या करना, और जो भी चीज आपको करनी है। इसके 10 ब्रांचेस हैं, जहां आपका इंटरेस्ट हो वही काम लेना। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसमें फ्यूचर ज्यादा दिख रहा है, इसमें वो मेरा कजिन है वो 1 करोड़ में बच गया, दूसरा कजिन है वो 25 लाख के पैकेज में, अभी जो आया था वो 25 लाख, तो मैं भी वही कर लूँ, मैं जल्दी कमा लूंगा। जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को परचेज में मेरी मास्टरी है, तो मैं परचेज को फोकस करूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी सेल्स की मास्टरी है, तो मैं सेल्स को फोकस करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो मुझे प्रोडक्शन में देखना है। तो जो अपना पैशन है, हर एक इंसान को भगवान ने एक क्रिएटिविटी देके भेजा है। आप जितने भी बैठे हो यहाँ पे, सबको एक क्रिएटिविटी बाय गॉड गिफ्ट है।
वो क्रिएटिविटी को ढूंढ लो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके प्रति मैं हमेशा आकर्षित होता हूं। अगर वो चीज को आपने पकड़ ली तो आपको लाइफ में ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आदमी एमटेक ने बीटेक ने सक्सेस होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बने हैं, चाहे वो जॉब बेजोस हो या फिर आपका एलन मस्क हो या बिल गेट्स हो या दिल बंधु हो, ये सारे सक्सेस में पढ़े लिखे नहीं है, सारे कॉलेज ड्रॉप आउट है या तो स्कूल मेरा जैसा है स्कूल ड्रॉप आउट है। और मेरे पास, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आपके सामने अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 1.5 करोड़ पगार वाले भी लोग हैं, 2 करोड़ पगार वाले भी लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, सीए भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सारे लोग हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई जादू ही है, बस ये है कि मेहनत के साथ इंटरेस्ट के साथ काम करते रहे तो इस मुकाम पे पहुंच गए। और उतना इंटरेस्टली कामों को फोकस किया, इसीलिए सक्सेस हुए। जिस काम को हाथ में पकड़ा उसको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये नहीं सोचा कि फेलियर में किस लेवल तक फेलियर हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बीच में टाइम लिया उसके लिए।